अगले ही दिन उस औरत ने सच में अपनी सास को कोर्ट में घसीट लिया। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि जब वो घर पर नहीं थी तब उसकी सास चुपके से बच्चे को ले गई। बूढ़ी औरत को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बहू इतनी हद तक गिर जाएगी। गुस्से और दर्द में वो अपना कंट्रोल खो बैठी। वो सबके सामने जज पर चिल्लाने लगी कि वो जनता के लिए न्याय नहीं कर रही और गुस्से में आकर अपनी बहू को मारने भी लगी। उसका ऐसा बर्ताव देकर उल्टा बहू ही सबको ज्यादा मासूम लगने लगी। सबको लगने लगा कि फैसला तो तय ही है। लेकिन तभी सास ने बिना ज्यादा सोचे एक बात कह दी। उसकी बहू के पहले पति की मौत भी अचानक और रहस्यमय हालात में हुई थी और अब उसका अपना बेटा भी बिना किसी वजह के डूबकर मर गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इस औरत से जुड़ा है। ये सुनते ही जज को शक हो गया, क्योंकि वो पहले से ही काफी शक्की स्वभाव की थी और वैसे भी वो जज कोई आम इंसान नहीं थी। सच कहें तो वो इंसान थी ही नहीं। उसकी असली पहचान नर्क की एक डेमन जज थी। एक बार उसने नर्क में एक केस में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सजा में उसे इंसानों के बीच भेज दिया गया था। उसे 1 साल के अंदर 10 बेहद खतरनाक और बुरे अपराधियों को खुद सजा देनी थी, वरना उसे उनसे भी भयानक सजा मिलती। उसने एक खास शीशे के सामने उस औरत का नाम लिखा और अपनी खास ताकत से उसकी जिंदगी के सारे राज देख लिए। तब उसे पता चला कि उस औरत ने सच में अपने दोनों पतियों को मारा था और अब उसकी नजर अपने सौतेले बेटे पर थी। उस दिन बच्चे को नहीं मारना भी उसकी चाल थी, ताकि उस पर शक न जाए, क्योंकि उसके पति का इंश्योरेंस का पैसा नियम के हिसाब से आधा बेटे को मिलना था। पूरा पैसा पाने के लिए उसे पहले बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना था, फिर मौका देखकर उसे भी मार देना था। लेकिन उस औरत को नहीं पता था कि जब वो अपने पति की सीट बेल्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही थी तब आदमी ने सब कुछ देख लिया था। शायद औरत को भी इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए वो बच्चे को धमकाने लगी। कहने लगी कि अगर उसने कुछ बताया तो अगला नंबर उसकी दादी का होगा। खुशकिस्मती से उस दिन पोते की याद में और खतरे को समझते हुए दादी चुपचाप बच्चे को गांव ले गई, जब बहू घर पर नहीं थी। इसके बाद उस औरत ने सास पर केस कर दिया, ताकि कानून के जरिए बच्चे की कस्टडी ले सके। लेकिन उसे क्या पता था कि कोर्ट में उसका सामना सीधे नर्क की जज से होगा। सब कुछ जानने के बाद जज ने फैसला सुनाया कि क्योंकि बच्चा खुद अपनी दादी के साथ रहना चाहता है, इसलिए दादी को सस्पेंडेड सजा दी जाती है और आगे की कस्टडी का फैसला फिलहाल सास और बहू को आपस में ही सुलझाना होगा। फिलहाल बच्चा दादी के साथ ही रहा। ये देखकर वो औरत खुद दादी के घर पहुंच गई और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगी। लेकिन दादी ने साफ कह दिया कि वो अपने पोते को कभी भी एक कातिल के हाथ नहीं सौंपेगी। औरत को पहले से पता था कि दादी ऐसा ही बोलेगी, इसलिए उसने चालें चलने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हर एक कदम पहले से ही जज की नजर में था।